सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे डाउ जोन्स के बारे में और ये भी बात करेंगे मार्केट में चल क्या रहा है, कल का सिचुएशन कैसा बनेगा इंडियन मार्केट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। कहीं आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको कुछ एक नई स्ट्रेटजी मिलेगी देखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे जहाँ पे आपको मज़ा आने वाला है और समझ में कहीं आ जाता है तो नो डाउट आप पैसा भी मार्केट से बना सकते हैं। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डाउ जोन्स में आप देखेंगे 800 पॉइंट का गिरावट होता है, बट अभी रिकवर किया है कितना, 70 से 80 पॉइंट रिकवर करता हुआ दिखाई दिया है डाउ जोन्स में। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है क्या है। इसके पीछे का रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से सीज़ फायर का जो बोला था, भैया सीज़ फायर था, अब वो ओवर कर दिया, फिर से बमबारी शुरू कर दिया है, फिर से कुछ नया होना शुरू हो चुका है। तो उसके आप भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिर से क्रूड ऑयल में तेज़ी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, WTI क्रूड की बात करें तो 6.5% अप है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें 7% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ और नेचुरल गैस की बात करेंगे तो नेचुरल गैस में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ऐसा सिचुएशन बनता है और बना रहता है तो नो डाउट फिर से क्रूड ऑयल का प्राइस $100 के आसपास जा सकता है। कहीं ऐसा होता है तो इंडियन मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जी हाँ, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक को समझिए, कहीं समझ में आता है तो बहुत अच्छा बात है। देखिए, इस तरह के सिचुएशन में हमेशा मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए चलिए हम देखते हैं। देखिए क्या होता है कि आप निफ्टी 50-20 ETF के बारे में नाम सुना होगा। जी हाँ, निफ्टी 50-20 ETF है, निप्पॉन का है। ठीक है, इस तरह कोटक का भी है, टाटा का भी है। तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप निफ्टी 20 ही लीजिए, निफ्टी 50-20 ही लीजिए, इसके अलावा भी और ETF हैं। बट इसमें क्या होता है, निफ्टी 50-20 ETF की बात क्यों कर रहा हूँ, या बैंक 20 की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, निफ्टी बैंक 20 भी है ETF, वो भी ज़बरदस्त है। मतलब जिस तरह निफ्टी 20 में, जिस तरह निफ्टी बैंक में गिरावट आएगा उस तरह ETF में भी गिरावट आएगा। जी हाँ, और आपके अंदर सस्पेंस बना हुआ कि अब मार्केट जाएगा ऊपर कि नीचे, तो हमेशा वहाँ पे ETF के थ्रू जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब भी गिरावट होती है तो फास्ट गिरावट होती है, जब रिकवरी होती है तो फास्ट रिकवरी होती है। जी हाँ, सपोजेड आपने आज मार्केट क्लोज होते होते आपने निफ्टी 20 या बैंक 20 ने उठा लिया आपने। ठीक है, आज क्लोज होते होते 3-3:15 आपने माल उठा लेते हैं, ETF को ख़रीद लेते हैं, बैंक 20 को या निफ्टी 20 ETF को उठा लेते हैं, आप ख़रीद लेते हैं। सपोज डेट कल मार्केट में कुछ नया न्यूज़ आता है, रिकवरी होता है, तो आपका ETF 20 भी रिकवर हो जाएगा। वहाँ पे भी आपको 2%, 1.5%, 3% का मुनाफा देखने को मिल जाता है। बट वहीं कहीं अपोजिट होता है तो मार्केट में गिरावट आ सकती है, तो आपके ETF में भी गिरावट आएगी, बट इतना तेज़ी से नहीं गिरेगा जितना तेज़ी से स्टॉक्स गिरते हैं। जी हाँ, कहाँ कितना परसेंट गिरेगा, 1%, 2%, जिस तरह मार्केट गिरेगा उस तरह आपका ETF भी गिरेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि रिस्क मिनिमाइज हो जाता है ETF खरीदने से, और मार्केट में कहीं मोमेंटम आता है तो आपके ETF में भी मोमेंटम आएगा, फिर वहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो। तो इस तरह का आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात रही किस तरह हम ETF में ट्रेड करते हैं, किस तरह सिचुएशन में हम ट्रेड करते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बताया है। ठीक है, 1% भी आपको लगे कि हाँ हमने सही बताया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब करना क्या है। ऑयल प्राइस बढ़ गया है यहाँ पे, और मार्केट में चल क्या रहा है, ट्रम्प टाटा कर क्या रहे हैं, ट्रम्प चाचा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रम्प चाचा ने बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया। मार्केट मतलब ईरान पे उन्होंने बोल दिया भैया सीज़ फायर ओवर हो चुका है, हम फिर से बमबारी करेंगे और मज़े काटेंगे। कैसे मज़े काटेंगे ट्रम्प चाचा मज़े काटेंगे इनसाइड ट्रेडिंग करके। जी हाँ, इनसाइड ट्रेडिंग करेंगे और पोजीशन बनाएंगे और मज़े काटेंगे। कहीं ऐसा करेंगे तो नो डाउट कल से मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। वहीं हम बात करते हैं ईरान की, बात करें तो ईरान ने भी एक्शन लेते हुए दिखाई दिया है। ईरान ने सऊदी अरबिया का जो फ्लैग्स था, कुछ जो ओमान के खाड़ी में देखा गया, वहाँ पे इन्होंने बमबारी किया है। ठीक है, और उनके कुछ जहाज़ क्षतिग्रस्त हुए हैं। ठीक है, इसके बिहाफ पे US ने भी एक्शन लेता हुआ दिखाई दिया है। US ने 80 मिलिट्री टारगेट किया है, हिटिंग किया है ईरान में। जी हाँ, ईरान में US
कमांडोज ने, यूएस कमांड ने 80 मिलिट्री टारगेट किया है। इसके वजह से आप देखेंगे बहुत सारा क्षतिग्रस्त हुआ है, ठीक है, ईरान में। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब दोनों साइड से बमबारी शुरू हो चुका है। कहीं आज रात में बमबारी अधिक होता है तो नो डाउट डाउ जोन्स के प्राइस में और गिरावट देखने को मिल सकता है और इंडियन मार्केट कल फिर से क्रैश होने के कगार पे जा सकता है या क्रैश हो सकता है। कहीं आज अधिक बमबारी होता है या कुछ नया यूएस करता है तो मे बी कुछ बड़ा कल मार्केट में देखने को मिल सकता है। बट कहीं शांति वार्ता या कुछ नया पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो कल रिकवरी भी देखने को मिल सकता है। अभी आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक का चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी बैंक का चार्ट आप देख रहे हैं इससे कि जो ये वाला सपोर्ट था, इस एरिया का सपोर्ट में यहाँ पे आके अटका पड़ा हुआ है। बट जो ये वाला सपोर्ट था उसको ब्रेक करके नीचे आता हुआ मूव कर रहा है, मतलब कि अहम सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो हमें जो लग रहा है कि इस लेवल के लिए आराम से इजीली टच कल कर सकता है। कहीं कल करता है तो नो डाउट आने वाले टाइम में फिर से माहौल ख़राब हो सकता है। फिर वही हम बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं। गिफ्ट निफ्टी में रिकवरी 100 पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहा है। कहीं यही पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहता है या कुछ नया नहीं होता है यूएस और ईरान के बीच में तो नो डाउट कल फिर से रिकवरी देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब यही है कि हमेशा जो भी ट्रेड करें अपने रिस्क पर करें, क्योंकि यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। धन्यवाद।